नमस्कार। आज हम लोक के व्यक्तिवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। लोक ने मानव को स्वभाव से शांतिप्रिय, दयालु, परोपकारी और आपस में सहयोग से रहने वाला व्यक्ति बताया है। लोक की प्राकृतिक अवस्था भी शांतिप्रिय अवस्था थी, जिसमें सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते थे। और प्राकृतिक अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। लोक ने अपने दर्शन में व्यक्ति को केंद्र बिंदु माना है और राज्य को सिर्फ साधन माना है। ये सब अध्ययन करने के पश्चात हम ये जानते हैं कि लोक ने व्यक्ति को सर्वोपरि मानते हुए और उसके प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए ही राज्य के निर्माण की बात कही है। आज हम विस्तार से लोक के व्यक्तिवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति पर आधारित। जैसा कि लोक ने यह बताया, प्राकृतिक अवस्था शांति प्रिय अवस्था थी, उसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन प्राकृतिक जो अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार, इन सब पर व्यक्ति का अपना अधिकार तो था, किंतु इनको सुरक्षित करने वाली संस्थाओं का अभाव था। इसलिए प्राकृतिक अवस्था शांति प्रिय होने के पश्चात भी उसके सामने ये प्रमुख 3 कठिनाइयाँ थी, अर्थात 3 अंगों का अभाव था: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। इन तीनों जो अंग थे, इनको सर्जित करने के लिए लोग हैं वह सामाजिक समझौते की बात करते हैं और सामाजिक समझौते द्वारा राज्य का निर्माण होता है। इस समझौते में भी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा है, क्योंकि ये समझौता सहमति पर आधारित है। इसमें जो व्यक्ति सहमत है वह सामाजिक समझौते का भागीदार होगा और राज्य का सदस्य बन जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति समझौते से सहमत नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है कि वह सामाजिक समझौते में शामिल हो और राज्य का सदस्य बने। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि व्यक्तियों को समझौते में शामिल न होने के लिए भी लोग हैं वो उनको स्वतंत्र छोड़ते हैं। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि लोग ने राज्य में शामिल होने के लिए भी व्यक्तियों को स्वतंत्र छोड़कर एक तरह से व्यक्ति को ही सर्वोपरि माना है। और लोग ये कहते हैं जो व्यक्ति समझौते में शामिल नहीं होते वो प्राकृतिक अवस्था में ही बने रहेंगे। लोग ने भावी पीढ़ियों को राज्य की सदस्यता स्वीकार करने या न करने की छूट भी दी है। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा का है आदर किया गया है और एक तरह से लोग हैं ये व्यक्तिवादी विचारक हैं। अब हम अगला अध्ययन करते हैं राज्य के निर्माण का उद्देश्य। जैसा कि हम जानते हैं, लोग ने व्यक्तियों को प्राकृतिक अवस्था में भी 3 प्रमुख प्राकृतिक जो अधिकार दिए हैं और इन तीनों प्राकृतिक अधिकारों पर व्यक्ति का अपना अधिकार है। लेकिन कुछ असुविधाएं और कठिनाइयां प्राकृतिक अवस्था में थी, इसलिए राज्य का निर्माण किया गया। लोग ये कहते हैं कि राज्य के निर्माण का प्रमुख जो उद्देश्य है वह है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के प्रमुख जो 3 अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं उनकी सुरक्षा करना, और राज्य इन की सुरक्षा करेगा, इन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। तो अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि राज्य का जो निर्माण है उसका उद्देश्य भी सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना है। अगला अध्ययन करते हैं हम व्यक्ति के पक्ष में राज्य पर सीमाएं, अर्थात लोग ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के राज्य पर भी कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। जैसे राजसत्ता की स्थिति को उच्चतर बनाना ही नहीं अपितु उसकी मर्यादाओं का उल्लेख भी किया है। शासक समाज के प्रतिनिधि मात्र हैं, वे होप्स के लेवियाथन की भांति निरंकुश प्रभु नहीं हो सकता। लोग का ये मानना है कि जैसे ही प्राकृतिक अवस्था से व्यक्ति राज्य में लौटता है तो ऐसी स्थिति में राज्य है वो सर्वोपरि नहीं है, बल्कि व्यक्ति ही सर्वोपरि है और राज्य का जो प्रमुख उद्देश्य है वह व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा करना है। लोक का राज्य जनता द्वारा प्रदत्त शक्तियों का ही प्रयोग कर सकता है, क्योंकि राज्य जनता का मात्र एजेंट है। राज्य प्राकृतिक विधि के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता जिनसे व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों का अतिक्रमण होता हो। राज्य
अभी भी नागरिकों की संपत्ति का अपहरण नहीं कर सकता। अतः लोक के राज्य की तुलना एक बड़ी लिमिटेड कंपनी से की जाती है, जिसमें कंपनी के संचालकों तथा हिस्सेदारों के दायित्व मर्यादित होते हैं। हमने ये देखा कि लोक ने राज्य का निर्माण किया और राज्य का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनकी सुरक्षा करना है। नकारात्मक कार्य बताए हैं लोक ने राज्य के, और राज्य है वह अपनी मर्यादाओं और कानून से बंधा हुआ है। अपनी मनमर्जी से वह व्यक्ति के किसी भी प्राकृतिक अधिकार को छीन नहीं सकता। इन सब का अध्ययन करने के पश्चात हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लोक ने व्यक्ति का समर्थन किया है। अगला हम अध्ययन करते हैं व्यक्ति द्वारा राज्य का विरोध। लोक के अनुसार राज्य का जो प्रमुख जो निर्माण किया गया था उसका जो उद्देश्य था वह था सिर्फ लोक कल्याण करना। राज्य सिर्फ एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट की भांति कार्य करेगा और उस पर भी कुछ मर्यादाएं लगी हुई हैं। वह जनता की सहमति पर आधारित है तथा एक तरह से वैधानिक संस्था है। वह होब्स की तरह राज्य को संपूर्ण सर्वशक्तिमान नहीं मानता, उस पर कई प्रतिबंध लगाता है। यदि शासक निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहता है अथवा अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में लोक ने विरोध या क्रांति करने का अधिकार दिया है। हम ये देखते हैं कि अगर प्राकृतिक अवस्था के 3 जो प्रमुख प्राकृतिक अधिकार हैं, अगर राज्य द्वारा उन अधिकारों की सुरक्षा नहीं होती है तो व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का भी अधिकार होगा। यहाँ भी व्यक्तिवाद दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है व्यक्तिवाद की वह है व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता। लोक हैं उन्होंने राज्य पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं और जिनमें धार्मिक प्रतिबंध भी है, अर्थात राज्य है वह सहिष्णुता की बात करेगा। किसी भी व्यक्ति के जो धार्मिक मामले हैं, धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके धर्म विषयक विचारों में भी व्यक्तिवाद एक तरह से स्पष्ट रूप से झलक रहा है। वह प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण के अनुसार धार्मिक पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। उसके मतानुसार राज्य के सभी नागरिकों को इस बात की खुली छूट होनी चाहिए कि व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म या संप्रदाय का सदस्य बन सके। इस प्रकार जॉन लोक ने व्यक्ति की अपनी संपूर्ण व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनाया है। अगर हम बात करें मैक्सी के शब्दों में तो लोक ने व्यक्तिवाद को अजय राजनीतिक तथ्य बताया है। वहीं बार्कर के शब्दों में लोक में व्यक्ति की आत्मा की सर्वोच्च गरिमा स्वीकार करने वाली तथा सुधार चाहने वाली महान भावना थी। हमने ये सारा अध्ययन करने के पश्चात यही निष्कर्ष निकाला कि लोक ने व्यक्ति को सर्वोपरि बताया है और लोक के दर्शन का जो केंद्र बिंदु है वह व्यक्ति है, न कि राज्य है। और इसी प्रकार लोक ने व्यक्ति का चाहे मानव स्वभाव हो या उसकी प्राकृतिक अवस्था में मिलने वाले 3 जो प्राकृतिक अधिकार हों उनकी बात हो या सीमित सरकार की बात हो, खुलकर व्यक्ति का समर्थन किया है। यही लोक का व्यक्तिवाद है। धन्यवाद।